आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स दो तरह का होता है। एक होता है गारंटी टू पार्टनर और दूसरा होता है गारंटी बाय पार्टनर। गारंटी टू पार्टनर, किसी एक पार्टनर को आप गारंटी दे रहे हैं, यह फर्दर दो तरह का होता है। गारंटी टू पार्टनर बाय किसी एक पार्टनर के द्वारा, बाय वन पार्टनर, या मोर पार्टनर्स, एक से ज्यादा, वन प्लस पार्टनर्स, एक से ज्यादा पार्टनर्स के द्वारा। और दूसरा होता है बाय पार्टनर, किसी एक पार्टनर के द्वारा फर्म को गारंटी दिया गया। यह कहलाता है गारंटी पार्टनर टू पार्टनर। यह कहलाता है गारंटी फर्म टू पार्टनर और यह कहलाता है गारंटी पार्टनर टू फर्म। यानी गारंटी ऑफ प्रॉफिट में आपको तीन टॉपिक पढ़ना है। पहला पार्टनर टू पार्टनर, दूसरा फर्म टू पार्टनर और तीसरा पार्टनर टू फर्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। पहला टॉपिक पार्टनर टू पार्टनर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन द रेशियो 2:2:1। 2:2:1। Net profit of the firm for the year rupees 60,000. A has given a guarantee of profit to C that his share of profit would never be less than rupees 15,000. ABC पार्टनर है, 2:1 रेशियो। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 60,000। यहां ए ने गारंटी दिया है सी को। ए ने गारंटी दिया है सी को। एक पार्टनर ने गारंटी दिया है दूसरे पार्टनर को, इसलिए इसको पार्टनर टू पार्टनर कहते हैं। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे तो इसे हम लोग पार्टनर टू पार्टनर कहते हैं। ए ने गारंटी दिया है सी को कि उसके हिस्से का लाभ, सी के हिस्से का लाभ किसी भी वर्ष जो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो 15,000 से कम नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक आया कैसे? ए और बी बिजनेस कर रहा था, ठीक चल रहा था। ए और बी दोनों में आपस में बात हुआ, एक और पार्टनर हो तो अच्छा हो, कुछ कैपिटल मिल जाएगा, कुछ मेहनत करने के लिए सपोर्ट हो जाएगा, लॉस शेयर करने वाला भी मिल जाएगा, हां प्रॉफिट में कुछ हिस्सा वो लेगा नया पार्टनर। तब ए ने सुझाया बी को, तब तो ए और बी ही पार्टनर थे। ए ने सुझाया बी को कि सी को ले लेते हैं। बी सी को लेने के लिए इच्छुक नहीं था। फिर ए ने समझाया बी को सी के बारे में, तो ए और बी दोनों ये बात पर सहमत हो गए कि सी को लिया जाए। अब ए और बी जाकर सी से बात किया
भाई सी, क्या खबर है, क्या कर रहे हो, बिजनेस के बारे में क्या राय है तुम्हारा? सी ने कहा, भाई हम भी एक बिजनेस तुम लोगों की तरह शुरू करना चाहते हैं, बस अकेले हैं, शुरू करने में कुछ परेशानियां हैं, सोच रहे हैं बिजनेस शुरू करना है। तब ए ने मौका देखा और सी से कहा, जब तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अकेले हो, तो ऐसा करो, हम लोग ए और बी, हम लोग दोनों बिजनेस कर रहे हैं, तुम उसी में हम लोग के साथ आ जाओ, तुम्हारे लिए बिजनेस में सहयोगी होगा, हम लोगों के लिए भी सहयोगी होगा। सी ने कहा, ठीक है, हम आ तो जाएंगे, कैपिटल क्या देना है? ए बी ने जो कैपिटल कहा देना पड़ेगा, सी उसके लिए राजी हो गया। अब सी ने सवाल किया कि साल के अंत में मुझे लाभ में हिस्सा कितना मिलेगा? तो ए और बी ने कहा, भाई ए बी सी हम लोग तीनों 2-1 में बांटेंगे। सी उसके लिए सहमत हो गया, लेकिन दोबारा सवाल किया कि शेयर रेशियो तो ठीक है, लेकिन अमाउंट बताओ कितना मिलेगा। तब बी ने कहा ए से, देखा ना, इसीलिए हम सी को नहीं लेना चाहते थे। ए ने कहा, भाई बी तुम 2 मिनट रुको, मैं उसे समझा देता हूं। तब ए ने उसे कहा, तुम कितना प्रॉफिट चाहते हो? देखो, प्रॉफिट तो ऐसे मिलेगा कि जो साल का प्रॉफिट होगा उसको रेशियो में बांटेंगे, जो आएगा तुम्हारे हिस्से का, दैट इज 1/5, वो तुम्हें मिलेगा। सी ने कहा, ठीक है, ये 1/5 हम समझ रहे हैं, मुझे अमाउंट एक बताओ कि कम से कम इतना मिलेगा, तभी हम बिजनेस करेंगे, अन्यथा नहीं। बी दोबारा ए को देखा, देख लो ये बातें। ए ने कहा, ठीक है। तब ए ने बी से बात किया, सलाह किया करके ए ने कहा, सी तुम्हें किसी भी वर्ष 15,000 से कम नहीं मिलेगा। तब बी ए की ओर देखने लगा। तब ए ने कहा, सी तुम्हें किसी भी वर्ष 15,000 से कम नहीं मिलेगा। मान लो अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है 1 लाख, तो सी को कितना मिलेगा? इंटू 1/5, 20,000। ओके। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है 80,000, तो सी को कितना मिलेगा? 1/5, 16,000। ओके। सी संतुष्ट है, खुश है, कुछ नहीं बोला, जिसको जो हिस्सा मिला अपना अपना ले लिया। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है 75,000, तो सी को क्या मिलेगा? सी का शेयर, सीज शेयर। तो सी को मिलेगा 15,000, तब भी सी संतुष्ट है, खुश है। लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है 70,000, तो सी को क्या मिलेगा? 14,000। यहां सी ने सवाल उठा दिया, मैं 14,000 के लिए बिजनेस नहीं करूंगा, मुझे कम से कम हर साल 15,000 या उससे ज्यादा मिलेगा, तभी हम बिजनेस करेंगे। तब ए ने कहा सी से, ए ने कहा 15,000 होने के लिए जो तुम्हारा घटेगा, क्या घट रहा है? 1,000, वो हम दे देंगे ताकि तुम्हारा 15,000 हो जाए। तब तुरंत बी ने कहा, ये जो घट रहा है ए तुम जानो, हम कोई वादा नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं देंगे, मेरा जो हिस्सा है हम वही लेंगे। ए ने कहा, ठीक है, सी का हिस्सा अगर 15,000 से कम होगा, तो उसे 15,000 बनाने के लिए जो देना पड़ेगा, वो हम ए अपने हिस्से में से काट के दे देंगे। ये हो गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट पार्टनर टू पार्टनर। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। बनाना क्या है इसमें सॉल्यूशन में? इसमें सॉल्यूशन में हम लोगों को बनाना है एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म ऑफ एबीसी फॉर द ईयर एंडिंग। जो ईयर एंडिंग डेट देगा वो डेट वहां डाल दीजिएगा। अब जो बाय नेट प्रॉफिट है उसको यहां ले लीजिए, नेट प्रॉफिट को बाय नेट प्रॉफिट
60,000 ले लीजिए। अब एक वर्किंग कर लीजिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट के केस में। ए बी सी, ये आपका वर्किंग नोट्स रहेगा और ये आपका सॉल्यूशन है। यहां नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट नहीं लेंगे। यहां नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे? यहां नेट प्रॉफिट एज पर पीएल नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, चूंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कुछ नहीं दिया है। तो जो मेरा नेट प्रॉफिट एज पर पीएल है वही मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है। अगर वो सब दिया रहता तो डिविजिबल प्रॉफिट कुछ और आता। यहां जो नेट प्रॉफिट ले रहे हैं वो डिविजिबल वाला लेंगे। यहां जो नेट प्रॉफिट ले रहे हैं वो डिविजिबल प्रॉफिट को लेंगे, जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो लेंगे। तो नेट प्रॉफिट आपका यहां कितना है? नेट प्रॉफिट आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो है 60,000। इसको आप लेंगे 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो 2:1 के रेशियो में अगर बांटते हैं तो ए, बी और सी का शेयर क्या आता है? 24,000, 24,000 और 12,000। अगर ये सी का शेयर 15 होता या 15,000 से ज्यादा होता तो ये काम आपको करना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली वो शेयर यहां जिसका जो है बैठा देते। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी सी, जिसका जो है आप बैठा देते। ये लाइन कब? जब ये गारंटीड अमाउंट 15 होता या 15 से ज्यादा होता तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए का अपना, बी का अपना, सी का अपना बैठ जाता। लेकिन जब सी का गारंटीड अमाउंट से कम आएगा तब आप इसका वर्किंग आगे बढ़ाएंगे। सी को गारंटीड अमाउंट कितना देना है? 15,000। कितना घट रहा है? 3,000। ये 3,000 किसने वादा किया है? गारंटी किसने दिया है? ए ने दिया है। तो आप ए से माइनस कर देंगे। अब 21,000 ये जो अपना शेयर है वही रखेगा और सी का 15,000, यानी प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 21,000, 24,000 और 15,000, 60,000 दोनों साइड बंद कर दीजिए बराबर। ये आपका बन गया। जब ये पार्टनर टू पार्टनर है तब। अब अगर यही क्वेश्चन ए हैज गिवन अ गारंटी के बजाय ए एंड बी हैज गिवन अ गारंटी होता, मतलब ए अकेले नहीं, ए और बी दोनों ने मिलकर गारंटी दिया है, तो ये पार्टनर टू पार्टनर नहीं, तो ये सेकंड टॉपिक फर्म टू पार्टनर कहलाता। फर्म टू पार्टनर में क्या होगा? फर्म टू पार्टनर में यहां तक ये सब ठीक है, ये जो 3,000 पार्टनर टू पार्टनर में अकेले ए से माइनस हुआ, ये अकेले ए से माइनस नहीं होगा। अब ए और बी दोनों मिल के वादा किया है, तो ये जो सी का घट रहा है 3,000, ये 3,000 ए और बी दोनों मिल के भरेगा। अब ये 3,000 जब दोनों मिल के भरेगा तो इसको भरने का, दोनों में बांटने का एक रेशियो होगा। वो रेशियो यहां अलग से बता देगा, 2:1, 3:2 कुछ बता देगा।
तो मान लो यहां गारंटी ए एंड बी हैज गिवन अ गारंटी इन द रेशियो ऑफ 2:1 टू सी। 2:1 का रेशियो में उन लोगों ने गारंटी दिया है। तो ये जो गारंटी का असर है 3000, इसको 2:1 में बांट लीजिए। तो ए का हिस्सा 2000, बी का हिस्सा 1000, दोनों से माइनस कर दीजिए। 22,000, 23,000। बस इतना सा फर्क है कि पार्टनर टू पार्टनर में जो लॉस हुआ, ये भरपाई करना पड़ा गारंटी, वो कोई एक आदमी से माइनस होगा जिसने वो गारंटी दिया है। लेकिन फर्म टू पार्टनर में इस भरपाई को 2 लोग 3 लोग आपस में मिलकर शेयर करेंगे। यानी उन जो लोग शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने गारंटी दिया है, उनसे ये माइनस होगा। तो फिर ये 22,000, 23,000 और 15,000 होगा। अब इसी में फर्म टू पार्टनर में ए और बी मिलकर दिया है गारंटी, जिसका रेशियो अलग से बताया था। अलग से रेशियो, गारंटी का रेशियो अलग से बताया था। कभी कभी ये अलग से रेशियो नहीं बताएगा। क्वेश्चन कहेगा ए और बी मिलकर भरपाई करेगा, लेकिन किस रेशियो में भरपाई करेगा ये नहीं बताएगा। तब आप ए और बी का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है तीनों का, उसमें से ए और बी का जो डिजिट है वो ले लेंगे और उसको आप रेशियो बना लेंगे 1:1, और इसको हम लोग कहेंगे ए और बी का रिलेटिव रेशियो। ये कहलाएगा ए और बी का रिलेटिव रेशियो। जब गारंटी ऑफ प्रॉफिट के लिए रेशियो अलग से दिया रहेगा तो उस रेशियो में बांटिएगा। जब गारंटी ऑफ प्रॉफिट के लिए अलग से रेशियो नहीं दिया है, तो जो लोग शेयर कर रहे हैं गारंटी के लॉस को, भरपाई को, उनका जो रिलेटिव रेशियो मेन रेशियो से निकाल लीजिए, छोटा कर लीजिए। इसको हम कहेंगे रिलेटिव रेशियो ऑफ ए एंड बी, और इस रिलेटिव रेशियो में इसको बांट देंगे। तो 3000 को अगर हम लोग बांटते हैं तो ये होगा 1500 और 1500 दोनों का। तो ये बन जाएगा 22,500 और ये बन जाएगा 22,500। ये बन जाएगा। तो आज हम लोग देख लिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, किस तरह का होता है। 3 तरह का होता है, पार्टनर टू पार्टनर, फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू फर्म। साथ ही साथ हम लोग देख लिए पार्टनर टू पार्टनर का कैसे बनेगा, फर्म टू पार्टनर का कैसे बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्म को जब एक पार्टनर के द्वारा गारंटी दिया जाता है, यानी पार्टनर टू फर्म, गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर के द्वारा फर्म को जब गारंटी दिया जाता है तब क्या होगा सॉल्यूशन, उसका क्या है कंसेप्ट, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हैव अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।